हरे कृष्ण। आज की नित्यम भागवत सेवया की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 3 से। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अनुवाद। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्लभता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो जब अर्जुन इस तरह से बोल रहा था कि भाई मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, तो भगवान उसको बोल रहे हैं कि ये दुर्बलता छोड़ करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, नपुंसक मत बनो। तात्पर्य, अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण की पिता वासुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। अभी भगवद गीता में आगे बताया जाएगा कि चतुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर्म विभागसा। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान ने जो ये सृष्टि बनाई है उसको 4 वर्णों में डिवाइड किया है, और वो डिवीजन जन्म के हिसाब से नहीं है, उनके कर्म के हिसाब से है। अगर आप क्षत्रिय कर्म करोगे तो आप क्षत्रिय हो, अगर आप ब्राह्मण के कर्म करोगे तो आप ब्राह्मण हो, अगर आप वैश्य के कर्म करोगे तो आप वैश्य हो, और शूद्र के कर्म करोगे तो आप शूद्र हो। अभी कोई पूछे कि ब्राह्मण के कर्म क्या है? पठन, पाठन, यजन, याजन, ये ब्राह्मण के कर्म हैं। क्षत्रिय के कर्म क्या हैं? क्षत्रिय के कर्म हैं लोगों की रक्षा करना, दान देना। वैश्यों का कर्म क्या है? व्यापार करना और समाज में लोगों का सेवा करना, उन लोगों को चीज़ें उपलब्ध करवाना, उनकी कई तरीके से सेवा करना। और शूद्र का काम है सभी अलग दूसरी जातियों की सेवा करना। अगर सिर्फ अपने कर्म को, अगर हम अपने धर्म को पालन करते रहें तो हमको भगवत प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इस कलयुग में सब चीज़ मिक्स हो गया है। अभी कोई भी शुद्ध ब्राह्मण नहीं रह गया है, कोई शुद्ध क्षत्रिय नहीं रह गया है, कोई शुद्ध वैश्य नहीं रह गया है, और कोई शूद्र भी शुद्ध नहीं रह गया है। आजकल तो शूद्र भी जो है वो पॉलिटिकल कुर्सी के ऊपर बैठ करके राजा का काम कर रहा है। इसीलिए इस संसार का पतन होता जा रहा है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि नाम का क्षत्रिय या नाम का ब्राह्मण मत बनो, तुमको उसकी तरह से कार्यक्रम भी करना चाहिए। तुम क्षत्रिय हो तो तुमको क्षत्रिय की तरह कार्यक्रम करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, अतः कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन का ये तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है,
किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दुर्बलता मानते हैं, मतलब हार्ट की वीकनेस। अपने निश्चय पे दृढ़ नहीं है। अब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और तुमको अपना कार्यक्रम करना है। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। अगला श्लोक पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहार्वरिसूदन। अर्थ, अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तात्पर्य, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वयोवृद्ध से युद्ध ना किया जाए। अगर हमारे बुजुर्ग, हमारे से बड़े, हमारे गुरुजन अगर हमको कुछ गलत बात भी बोलें तो हमको उनके सामने जवाब नहीं देना चाहिए। हमको उनसे झगड़ना नहीं चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। ये तो शिष्टाचार है। तो अर्जुन यही तर्क सामने रखता है। यहाँ तक आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए, तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता है। क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। तो अर्जुन देखो कितनी चतुराई से तर्क प्रस्तुत कर रहा है कि भाई क्या आप अपने वृद्धजनों के ऊपर या गुरु के ऊपर प्रहार कर सकते हो, तो आप मेरे को क्यों बोल रहे हो। इसके आगे अगला श्लोक पढ़ेंगे। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अनुवाद, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। तो अर्जुन अपना निष्कर्ष निकाल रहा है कि भाई मैं उनको मार नहीं सकता हूँ, तब मैं क्या करूँ। अब मेरे पास और कोई इलाज नहीं है, मेरे को भीख मांग करके ही खाना खाना पड़ेगा। जब वो अज्ञातवास के समय या वनवास के समय क्या करते थे, भिक्षा मांग करके जीवन व्यापन करते थे। तो बोले वही मैं करता रहूँगा अभी। भले ही वो सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भाग्य प्रत्येक वस्तु उनसे रक्त से सनी हुई होगी। मतलब उनको उनसे लड़ना, उनकी हत्या करना का मतलब है सब चीज़ उनके रक्त से सनी हुई हो जाएगी। तात्पर्य, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो तज्य है। दुर्योधन से अधिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका
पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्य का सम्मान खो बैठे थे, किंतु अर्जुन सोचता था कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। अब कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जैसे माता, पिता, गुरु, बंधु, भाई, बंधु मतलब भाई। अभी इन लोगों को हम त्याग नहीं सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसके उदाहरण दिए गए हैं कि अगर ये भी हमारी भक्ति के बीच में आए और ये लोग अगर गलत काम कर रहे हैं तो इनको भी त्यागा जा सकता है। अभी क्या उदाहरण दिए गए हैं कि माता को त्यागा किसने? भरत जी ने। रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ने अपनी माता का त्याग किया, क्योंकि उन्होंने रामचंद्र जी को वनवास दिया और बदले में मांगा क्या कि भरत को राज्याभिषेक। तो भरत बोला भाई मेरे को राज्य के लिए उसने अपनी माँ को त्याग दिया। बोला ना, ये गलत काम किया तुमने, प्रभु को वनवास भेज दिया। पिता को किसने त्यागा? प्रहलाद महाराज ने। प्रहलाद महाराज एक महाजन है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे 12 महाजन हैं। 12 महाजन में से एक है प्रहलाद महाराज। अब प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का त्याग किया। उसके पिता बोलते थे तुम मेरी पूजा करो, विष्णु की पूजा मत करो, क्योंकि विष्णु मेरा दुश्मन है। तो उन्होंने अपने पिता का त्याग कर दिया। अब गुरु पे आते हैं। गुरु का त्याग किसने किया? गुरु का त्याग किया बलि महाराज ने। शुक्राचार्य ने बोला, जब वामन देव आए भिक्षा मांगने के लिए, तो शुक्राचार्य ने बोला अरे ये तो नारायण है, ये तुमको ठग लेंगे, तुम्हारी सारी धरती ये ले जाएंगे। तो बलि महाराज बोले अगर ये विष्णु है तो ये सारी धरती इनकी है, और ये अगर मेरे से कुछ मांग रहे हैं तो मैं जरूर दूंगा, मैं क्यों ना दूं। उनका हम आरती करते हैं तो गाते क्या हैं? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन अगर भगवान को कुछ देने की बात आए तो क्या करते हैं? अरे प्रभु, अभी जैसे हम बाजार में खरीदने जाएंगे कि सुपारी लेके आना है पूजा के लिए, तो बोला पूजा की सुपारी, ओ ये सस्ती वाली ले जाओ, ये महंगी वाली सुपारी ना ये अपने खाने के लिए। घी लेके आएंगे तो महंगा वाला घी हमारे खाने के लिए, पूजा के लिए ये सस्ता वाला घी ले जाओ। तो हम लोग जो है इस तरह का काम करते हैं। हम बोलते हैं खाली बोलने के लिए कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन कुछ अर्पण करने की हमारी इच्छा नहीं होती है। अब अगले उदाहरण पे आते हैं कि भाई को किसने त्यागा? तो भाई को त्यागा विभीषण ने। विभीषण ने रावण का त्याग किया। उसने उसको बहुत समझाया, बोला हे भ्राता, तुमने मेरे को मारा तो भी मैं तुमसे बार बार चरण पकड़ करके ये विनती करता हूँ कि सीता को लौटा दो और राम से संधि कर लो। लेकिन रावण नहीं माना और उसको लात मार के लंका से बाहर निकाल दिया। तो विभीषण ने अपने भाई का त्याग किया। तो इस तरह से अगर कोई हमारी भक्ति में बाधा करता है तो इतने इम्पोर्टेंट जो रिलेशंस हैं उनका भी त्याग करना लिखा गया है शास्त्रों में। अगला श्लोक पढ़ेंगे। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः।
यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अनुवाद: हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं, फिर भी वो युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अर्जुन की समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, तो उसको ये भी समझ में आ रहा है कि उसका धर्म है, क्षत्रिय धर्म है युद्ध करना, लेकिन वो कंफ्यूज्ड हो गया कि भाई मैं क्या करूं, क्या मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ कर है। आगे पढ़ेंगे। या फिर वो युद्ध से विमुख होकर भीख मांग कर जीवन व्यापन करे। यदि वो शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है। अब वो ये तर्क दे रहा है अर्जुन कि भाई जीत भी निश्चित नहीं है, क्या पता मैं जीतूंगा या हारूंगा, तो इससे अच्छा मैं युद्ध ही क्यों करूं, तो युद्ध करके भी मेरे को क्या फायदा मिलेगा। देखिए कितनी चतुराई से अर्जुन जो है अलग अलग तर्क प्रस्तुत कर रहा है युद्ध नहीं करने के। भगवान इन सब का जवाब देंगे, एकदम बराबर देंगे, उसके सारे कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे। आगे पढ़ते हैं। या फिर युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करें। यदि वो शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसका विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, अब उसका पक्ष न्याय पर है इसलिए उसको लगता है कि भाई मैं जीत भी सकता हूँ, क्योंकि मैं धर्म संगत युद्ध कर रहा हूँ, धर्म युद्ध है ये, तो शायद मैं जीत जाऊं। लेकिन फिर भी उसको जीत करके भी संतोष नहीं है। यदि वो धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारता है तो उनके बिना रह पाना भी अत्यंत कठिन हो जाएगा। इस दिशा में यह दूसरी प्रकार की हार होगी। मतलब वो बोलता है कि अगर मैं धृतराष्ट्र पुत्रों को मार भी दूंगा तो मैं एंजॉय किसके साथ करूंगा, मैं दिखाऊंगा किसको अपना ऑपुलेंस, मेरी जो जीत है वो मैं किसके सामने दिखाऊंगा। अगर हम कुछ भी कोई चीज़ अचीव करते हैं तो हम हमारे रिलेटिव्स को, हमारे फ्रेंड्स को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मैंने ये अचीव किया, मैं ये कर रहा हूँ। तो बोल रहा है कि भाई यही मेरे बंधु बांधव हैं, अगर मैं इनको नहीं दिखा पाऊंगा तो मैं क्या करूँगा। आगे पढ़ते हैं। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वो अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वो सचमुच पुण्यात्मा था। तो इस सब से ये सिद्ध हो जाता है कि अर्जुन एक बहुत ही पुण्यात्मा प्राणी था, और इसीलिए भगवान ने अर्जुन को चुना भगवद गीता सुनाने के लिए। भगवद गीता कई सालों पहले, कई युगों पहले ये भगवद गीता भगवान ने सबसे पहले सूर्य भगवान को सुनाई थी। ये आगे आएगा चौथे अध्याय के पहले श्लोक में। तब अर्जुन इसका ये भी पूछेगा भगवान से कि भाई मैं और आप तो एक ही उम्र के हैं, और आप बोल रहे हैं कि आपने सूर्य देव को आपने ये भगवद गीता सुनाई थी। तो भगवान इसका पूरा दृष्टांत के साथ में उत्तर देंगे। तो अर्जुन को क्यों चुना? क्योंकि अर्जुन जो है भगवान का मित्र है और पुण्यात्मा है।
तो भगवत गीता सुनने के लिए, समझने के लिए सबसे पहला क्वालिफिकेशन कि आप भगवान से मित्रता करो, आप भगवान पे सरेंडर हो जाओ। जैसे अर्जुन भगवान से सरेंडर हो गया था, उसको श्रद्धा थी कि भगवान उसको सही राह दिखाएंगे, तब जाकर के उसको भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने सुनाया। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद पर उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में दक्ष था। तो इस तरह से अर्जुन सही पात्र था भगवत गीता समझने के लिए, सुनने के लिए। आज की क्लास में सम्मिलित होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।